नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में फ्रेंड्स। तो आज फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता चल चुका है कि अब की बार जो आपके एग्ज़ाम होंगे वो सारे एग्ज़ाम आपके ऑनलाइन होंगे, जिसमें जो एग्ज़ाम होंगे बेटा वो कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, ये सभी को पता चल चुका है बेटा। तो आज इसी सीरीज़ में हम लोग नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं, जिसका पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम के लिए रिलेटेड, और जिसमें हम लोग मैकेनिक्स में कुछ हम लोग नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, कौन से क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, पूरी चीज़ों को आपको डिटेल में बताएंगे बेटा। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे नोटिफिकेशंस हमारे एमसीक्यूज़ के बेटा, आपकी मैं बता दूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के डेली आपके लिए वीडियोस अवेलेबल रहेंगी मैकेनिक्स की, जिससे आप लोग प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स एग्जाम में ला सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी हमारे पॉलिटेक्निक क्लासेस चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, फ्रेंड्स को भी बता दीजिएगा ताकि वो भी अपने दोस्तों को बता सकें, और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है, ठीक है, आपकी जो प्रिपरेशन है, जो तैयारी है, वो आपकी अच्छी तरीके से हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। आज के सेशन में सबसे पहला जो क्वेश्चन है मैकेनिक्स में हम जो बात करेंगे, पहला क्वेश्चन जिसमें आपने लिखा हुआ मास एक डैश राशि है जबकि भार एक डैश राशि। तो आपको दोनों को राशि बतानी है कि मास कौन सी राशि है और भार कौन सी राशि है। इसके जो ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है सदिश कॉमा अदिश, दूसरा ऑप्शन है अदिश कॉमा सदिश, तीसरा ऑप्शन है सी ऑप्शन जो है उसमें सदिश कॉमा सदिश, और जो चौथा ऑप्शन है अदिश कॉमा अदिश। तो ये आपको बताना है बेटा कि आपके जो ये पहला क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं इसका आंसर भी आपको बता देता हूँ। मास जो बेटा जो राशि है वो कैसी राशि है, वो अदिश राशि है, मींस स्केलर क्वांटिटी। ध्यान रखिएगा सब कोई, मास कैसी राशि है, अदिश राशि है, जिसे हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी है। और भार की बात करें बेटा, भार कैसी राशि, जो वेट की बात करते हैं, वेट कौन सी राशि होती है, वेट जो राशि होती है वो कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, जिसे हम लोग कहते हैं सदिश राशि। तो ध्यान रखिएगा बेटा सभी लोग कि भार कैसी राशि होती है, भार होती है अदिश राशि, और भार क्या होता है, भार जो होती है वो हमारी सदिश राशि होती है। इसका ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, इसका ऑप्शन होगा बी। ठीक है, सभी लोग ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन है बी। मीन्स भार, मास जो होता है वो एक हमारी अदिश राशि होती है, और भार जो होता है ये इसकी राशि कौन सी होती है, सदिश राशि होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, फर्स्ट का बी होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग देख लीजिएगा। जिस पिंड पर अत्यधिक बल लगाने पर उसमें विरूपण नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। ठीक, उसको डैश में आपको भरना है। ठीक है बेटा, तो जिस पिंड पे भी अत्यधिक बल लगाने पर उस पर विरूपण मीन्स डिफॉर्मेशन नहीं होता है, उसको कौन सी बॉडी कहते हैं, कौन सी पिंड कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है फ्लेक्सिबल बॉडी, बी ऑप्शन है रिजिड बॉडी, सी ऑप्शन है डिफॉर्म बॉडी, और डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कौन सी बॉडी होगी, कौन सी पिंड होगी जिसमें डिफॉर्मेशन नहीं होता है। तो सभी लोग अभी तक आंसर सभी लोग को पता चल चुका होगा, जिन लोगों ने पढ़ा होगा तो उनको पता होगा। तो इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर है बी। ठीक है, सभी लोग का आंसर कॉपी में लिख लीजिएगा। जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चंस बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे एज इट इज़ आप लोग कॉपी में लिखते जाइएगा, और उसका आंसर भी साथ में टिक करते चले जाइएगा। ठीक है बेटा सभी लोग। तो जिस पिंड पर अत्यधिक बल लगाने पर उसमें विरूपण होता है उसे हम लोग कौन सी बॉडी कहते हैं, कठोर वस्तु कहते हैं, कठोर पिंड कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं रिजिड बॉडी, इसको कहते हैं हम लोग कठोर पिंड। ठीक है बेटा, तो सभी लोग ध्यान रखिएगा, हिंदी में भी लिख लीजिएगा बेटा, कठोर पिंड कहते हैं, रिजिड बॉडी हम लोग कहते हैं। तो सेकंड का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग ध्यान रखिएगा, और इस क्वेश्चन को एज इट इज आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि किसी पिंड में विस्थापन की दर को क्या कहते हैं। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है बेटा, सभी लोग ध्यान रखिएगा। विस्थापन की दर क्या होती है, सभी लोग को पता है। ऑप्शन ए क्या है, त्वरण है, ऑप्शन बी वेग है, ऑप्शन सी संवेग है, ऑप्शन डी आवेग है। मीन्स पहला है एक्सेलरेशन, इंग्लिश में बात की जाए बेटा तो ये एक्सेलरेशन है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है वेलोसिटी है, थर्ड ऑप्शन है हमारा, ये हमारा क्या है, मोमेंटम है बेटा, ध्यान रखिए, संवेग को कहते हैं मोमेंटम। और जो चौथा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इम्पल्स। तो चार ऑप्शंस आपको दे रखे हैं मैंने, इंग्लिश में भी बता दी, हिंदी में भी। तो आप लोगों को सभी लोगों को आंसर बताना है कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है। तो इसके ऑप्शन का मैं आंसर बता दूं, ये जो ऑप्शन है, जो विस्थापन की जो दर होती है उसे हम लोग कहते हैं वेग। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी, थर्ड का आंसर बी सही है। वेग कहते हैं कि जब भी विस्थापन की दर होती है, जब भी विस्थापन में परिवर्तन होता है उसे हम लोग वेग कहते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं।
सभी लोग बेटा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस को लिखते जाइएगा और उसके साथ उसके आंसर्स को साथ साथ कॉपी में लिखते जाइएगा, क्योंकि आप लोग को ये चीज़ें, क्योंकि क्वेश्चंस जो आएंगे मैकेनिक्स के बेटा इसी तरीके से आएंगे, जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ बेटा सेम एज इट इज़ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब आपको ध्यान बताना है सदिश राशि मीन्स वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। सभी लोग ऑप्शन देख लीजिएगा, पहला ऑप्शन है कार्य, बी ऑप्शन है त्वरण, सी ऑप्शन है चाल और डी ऑप्शन दूरी मीन्स वर्क एक्सेलरेशन, और सी ऑप्शन है हमारा डिस्टेंस, जो हमारी स्पीड है, और डी ऑप्शन क्या हमारा डिस्टेंस। तो आप लोग को देख लीजिए, आप लोग को बता दूं मैं सदिश राशि और अदिश राशि आप लोग सही से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी राशियां हैं, कुछ राशि सदिश होती, कुछ राशि अदिश होती, तो इससे रिलेटेड कहीं भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले पूछा गया कि सदिश राशि कौन सी है, तो आपको बता दूं कार्य कैसी राशि है, कार्य हमारी अदिश राशि होती है, त्वरण कैसी राशि होती है, त्वरण राशि हमारी सदिश होती है, और चाल कैसी होती है, चाल हमारी अदिश राशि होती है, जैसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, दूरी कैसी होती है स्केलर क्वांटिटी, कार्य भी स्केलर, और जो त्वरण होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो मीन्स इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। तो ध्यान रखिएगा त्वरण होगी, फोर्थ का आंसर बी होगा। सभी लोग मेंशन कर लीजिए, कॉपी में टिक लगा लीजिएगा, फोर्थ का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन जो है हमारा, इनमें से कौन सी सदिश राशि नहीं है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, सभी लोग जल्दबाजी में कभी भी सॉल्व नहीं कीजिएगा। इसमें से कौन सी सदिश राशि नहीं है मीन्स वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी तो इसका मतलब आपको आंसर कौन सा देना है, मीन्स स्केलर क्वांटिटी कौन सी है। तो जो स्केलर क्वांटिटी होगी चार ऑप्शन में से वही सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा इनमें से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है। तो पहला ऑप्शन है ए बल, बी वह वेग, सी ऑप्शन है कार्य, और डी ऑप्शन है विस्थापन। तो सभी लोग बताइए अब इसमें से आंसर कौन सी सदिश राशि नहीं होगी इसमें से। ठीक है, तो बल की बात करें तो बल भी सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि, लेकिन कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि। तो सी ऑप्शन हमारा सही है, फिफ्थ का सी ऑप्शन सही है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा एज इट इज क्वेश्चन को कॉपी में। नेक्स्ट बात कर रहे हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है, एक क्रिया बल डैश के बराबर होता है। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन है, एक क्रिया बल डैश के बराबर होता है। ए ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है हमारा 1.02 न्यूटन। ठीक है बेटा, बी ऑप्शन है 8.9 न्यूटन, सी ऑप्शन है 9.8 न्यूटन, और डी ऑप्शन है 12 न्यूटन। तो सभी लोग आंसर इसको जल्दी से जल्दी बताइए कि एक क्रिया बल कितने के बराबर होता है। मीन्स एक क्रिया मीन्स वन फोर्स की वैल्यू क्या होती है बेटा, ये सभी लोग को पता होना चाहिए। इसकी वैल्यू होती है 9.8 न्यूटन। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। ठीक है बेटा, सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी सिक्स्थ का सी ऑप्शन आपको सही है। आप लोग सभी लोग कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा, एक जो क्रिया बल होता है वो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। ठीक है बेटा, सभी लोग इस तरीके से क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर जो 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से ऊर्जा की इकाई कौन सी है। आपको बताना है कि ऊर्जा की इकाई कौन सी, इकाई मीन्स यूनिट कौन सी है। एनर्जी की यूनिट बतानी, ऊर्जा की हमें यूनिट बतानी है। पहला ऑप्शन है जूल, सेकंड ऑप्शन है न्यूटन मीटर, थर्ड ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और डी ऑप्शन सभी विकल्प सही हैं। तो आप लोग को ऊर्जा की यूनिट पता होनी चाहिए। अगर आपको ऊर्जा की यूनिट पता होगी तो आप लोग तुरंत आंसर टिक कर देंगे। लेकिन आप लोग को बेटा मैं बता दूं, यूनिट से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है बेटा, राशि से रिलेटेड चीज़ें, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी से कई क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा। अभी लोग सभी लोग ध्यान रखिएगा, स्केलर क्वांटिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस, वेक्टर क्वांटिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है ना, और यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन कि भाई यूनिट क्या होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाएंगे एग्जाम में। सभी लोग क्वेश्चंस को लिख लीजिएगा। तो बताइए बेटा सभी लोग इसका आंसर क्या होगा 7 क्वेश्चन का। निम्नलिखित से ऊर्जा की राशि कौन सी है, जूल होगी, न्यूटन मीटर होगी बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, या सभी विकल्प सही है। कौन सा ऑप्शन होगा बेटा, तो ऑप्शन इसका आंसर क्या है बेटा, इसका आंसर है न्यूटन मीटर। सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऊर्जा की जो यूनिट होती है, जो ऊर्जा की यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा, न्यूटन मीटर। तो सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात की जाए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पावर की एसआई यूनिट में क्या इकाई है। ठीक है बेटा, तो पावर की एसआई यूनिट में बताना है। मीन्स जो पावर होता है बेटा, जो शक्ति होती है पावर, उसकी एसआई यूनिट बतानी है बेटा। एसआई यूनिट क्या होती है, सभी लोग को पता होना चाहिए एसआई यूनिट क्या होती है। तो पहला ऑप्शन है न्यूटन मीटर, बी ऑप्शन है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ध्यान रखिए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, पहला ऑप्शन है न्यूटन मीटर, और तीसरा ऑप्शन है वॉट, और चौथा ऑप्शन है पास्कल सेकेंड।
ठीक है, पास्कल सेकंड। तो ये 4 ऑप्शन से आप बताइए बेटा इसका सही आंसर कौन सा होगा। सभी लोग को पता होना चाहिए पावर की जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट, वो कौन सी होती है? ऑप्शन सी। सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी जो वॉट है, ठीक है ना, वॉट हम लोग लिखते हैं ना बेटा, वॉट ही यूनिट होती है हमारी पावर की। सभी लोग ध्यान रखिएगा, 8th का सी ऑप्शन सही है। कॉपी में आप लोग सभी लोग मेंशन कर लीजिएगा, फटाफट आप इस क्वेश्चंस को फटाफट लिखते चले जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक सदिश राशि है। अब आप लोग को फिर से बताना है सदिश राशि। मैं आपको कई क्वेश्चन अभी ऊपर करा चुका हूँ राशि से रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से एक सदिश राशि है, तो इसमें से कौन सी एक वेक्टर क्वांटिटी आपको बताना। ऑप्शन ए है हमारा ऊर्जा, ऑप्शन बी है हमारा भार, ऑप्शन सी है हमारा संवेग, ऑप्शन डी है हमारा कोण। तो आप लोग को बताना है कि इसमें से कौन सी सदिश राशि है। तो जल्दी जल्दी बेटा आंसर दीजिए आप लोग सभी लोग। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, सही कौन सा सही है इसमें से? तो आप लोग को बता दूं बेटा, इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है बेटा, सब लोग को देख लीजिएगा। इसका आंसर है बेटा भार। ध्यान रखिएगा, वेट जो राशि होती है वो कैसी राशि होती है, अभी इससे पहले भी मैंने ऊपर क्वेश्चन कराया था। वेट जो राशि होती है वो कैसी राशि होती है बेटा, वो जो वेट होती है वो हमारी सदिश राशि होती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही है इसमें से। बाकी सारी हमारी स्केलर क्वांटिटी है, रिमेनिंग जितने भी हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, 10th क्वेश्चन है, समान विमाओं वाले युगलों की पहचान करें। तो बेटा अब इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि बीमाएं किसकी हों, बल की बीमा बतानी है। तो ध्यान रखिएगा बेटा MLT-2, सभी लोग ध्यान रखिएगा, इस तरीके से सभी लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। कार्य की पूछ लिया जाए, वर्क की क्या होती है, तो सभी लोग ध्यान रखिएगा वर्क की क्या यूनिट होती है। तो ये सब चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा बेटा, क्योंकि MLT की फॉर्म में जो भी हैं चीज़ें, जो भी विमाएं होती है, डायमेंशंस होती है, वो सभी लोग को याद होनी चाहिए। उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, समान विमाओं वाले युगलों की पहचान कीजिए। तो कौन से जो पेयर्स हैं वो सही हैं इसमें से? पहला ऑप्शन है बल और शक्ति, सेकंड ऑप्शन है ऊर्जा और कार्य। ठीक है, ऊर्जा और कार्य मीन्स एनर्जी एंड वर्क, पहला ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फोर्स एंड पावर, बल और शक्ति। बी ऑप्शन है ऊर्जा और कार्य, एनर्जी और वर्क है। तीसरा ऑप्शन है संवेग और ऊर्जा, ठीक है, मोमेंटम एंड एनर्जी, ध्यान रखिएगा बेटा। और डी ऑप्शन है आवेग और संवेग, इम्पल्स एंड मोमेंटम, ध्यान रखिएगा बेटा, इम्पल्स एंड मोमेंटम, डी ऑप्शन है। तो आप बताइए सही आंसर क्या होगा इसमें से। ठीक है, जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट कीजिए, आंसर बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसके आंसर की बात की जाए बेटा, तो समान बीमा हो, तो ये बीमाएं आपको क्लियर होनी चाहिए बेटा। बल की बीमा क्या होती है, शक्ति की बीमा क्या होती है, ऊर्जा की बीमा क्या होती है, आवेग की बीमा क्या होती है बेटा, ये सब लोग आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर बीमाएं आपको याद होंगी तभी आप ये क्वेश्चन को कर पाएंगे, अन्यथा आपको ये क्वेश्चन को छोड़ना पड़ जाएगा। तो इसका ऑप्शन के आंसर की बात की, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। 10th का बी जो है वो सही है। ऊर्जा की भी जो बीमा होती है वही कार्य की बीमा होती है। ठीक है, ध्यान रखिए बेटा, ऊर्जा और कार्य की बीमा क्या होती है, सेम होती है, इसीलिए ऑप्शन बी हमारा सही है। बाकी सबकी जो बीमा है बल और शक्ति की अलग अलग होती है, इसका भी गलत होता है, इसके भी अलग अलग होती हैं, इसीलिए ऑप्शन बी हमारा क्या है, 10th का बी हमारा सही है बेटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बलों के संचरण की शीलता के सिद्धांत के अनुसार एक निकाय पर बल के क्या निम्नलिखित प्रभाव होंगे। तो सभी लोग देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को कि बल के संचरणशीलता के अनुसार एक निकाय पर बल के क्या निम्नलिखित प्रभाव। इंग्लिश में बता दूं बेटा, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन ए बॉडी इज। तो सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बेटा अपनी क्रिया रेखा के विभिन्न बिंदुओं पर विभिन्न। सेकंड ऑप्शन है क्रिया रेखा के प्रत्येक बिंदु पर समान होता है। सी ऑप्शन है निकाय के गुरुत्वाकर्षण केंद्र पर कार्यरत होने पर न्यूनतम। और डी ऑप्शन है निकाय के गुरुत्वाकर्षण केंद्र पर कार्यरत होने पर अधिकतम। तो सभी लोगों ने, जिन लोगों ने बेटा ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स वाला टॉपिक सही से पढ़ा होगा बेटा, तो वही ये क्वेश्चन 11 को कंप्लीट कर पाएंगे। क्वेश्चन 11 को फिर से मैं पढ़ा दूं, बलों के संचरणशीलता के अनुसार एक निकाय पर बल के क्या निम्नलिखित प्रभाव होंगे। तो सभी लोग ऑप्शंस देख लीजिए यहाँ पर और जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए बेटा कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है अपनी क्रिया रेखा पर विभिन्न बिंदु पर विभिन्न। बी ऑप्शन है क्रिया रेखा के प्रत्येक बिंदु पर समान होता है। सी ऑप्शन निकाय के गुरुत्वाकर्षण केंद्र पर कार्यरत होने पर न्यूनतम। और डी ऑप्शन है निकाय के गुरुत्वाकर्षण केंद्र पर कार्यरत होने पर अधिकतम। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी सही है बेटा, क्रिया रेखा की प्रत्येक बिंदु पर समान होता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, जिन लोगों ने पढ़ रखा है बेटा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, जिसमें क्या कहा जाता है कि किसी भी पिंड पर अगर एक बिंदु पर अगर फोर्स लग रहा है, वो बिंदु पूरे जो
प्रत्येक जो लाइन होती, जो रेखा होती है, उसके प्रत्येक रेखा के बिंदु पर जो फोर्स लगता है वो समान होता है। इसीलिए बेटा ऑप्शन बी क्या है हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 किलोवाट ऊर्जा के बराबर होता है। 1 किलोवाट ऊर्जा कितने 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा कितने के बराबर होता है। तो ये चीज़ आप लोग को भी पता होनी चाहिए कि 1 किलोवाट घंटा जो है जो ऊर्जा होती है वो कितने के बराबर होती है। पहला ऑप्शन है 1 किलो जूल, सेकेंड ऑप्शन है 100 किलो जूल, थर्ड ऑप्शन है 3600 जूल, और डी ऑप्शन है 3600 किलो जूल। तो ये लोग सब आप लोग को ध्यान रखिएगा कौन सा इसका ऑप्शन सही है। आप लोग बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए, आंसर बताइए। सभी लोग को पता होना चाहिए 1 घंटा वाट जो ऊर्जा होती है 1 किलो वाट ऊर्जा, ठीक है ना, 1 किलो वाट आर। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे बेटा, सभी लोग इसका आंसर देख लीजिएगा। 1 किलो वाट जो आर होता है तो 1 किलो वाट कितने के बराबर होता है 10⁻³ वाट, ठीक है बेटा, इनटू आर है ना 1 घंटा, 1 घंटे को हम लोग सेकंड में कितना लिखेंगे 3600 सेकेंड। सभी को पता होना चाहिए 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं 3600 सेकेंड्स। तो ये कितने आंसर के बराबर हो गए बेटा 3600 और 10⁻³ मीन्स 3600, और ये कितना हो गया 10⁻³ को लिखेंगे हम लोग किलो, तो किलो जूल। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा 3600 किलो जूल। ऑप्शन डी हमारा सही है। सभी लोग इसका आंसर को देख लीजिएगा। 1 किलोवाट आर किसके बराबर होता है 3600 किलो जूल के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा बेटा 3600 किलो जूल। सभी लोग ध्यान रखिएगा इसका ऑप्शन। ये क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान से करिएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है 12th का। नेक्स्ट क्वेश्चन बात की जाए 13 क्वेश्चन है, क्रिया और प्रतिक्रिया में लागू होती है, ठीक है, रिएक्शंस एंड अपोजिट रिएक्शंस, ठीक, एक्शंस एंड रिएक्शन में क्या लागू होता है। पहला ऑप्शन है अलग अलग पिंडों पर किंतु समान दिशा, बी ऑप्शन है एक ही पिंड पर किंतु समान दिशा, सी ऑप्शन है एक ही पिंड पर और समान दिशा, और डी ऑप्शन है अलग अलग पिंडों पर किंतु विपरीत दिशा। तो आप लोग बताइए क्रिया और प्रतिक्रिया में क्या लागू होती है। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स जो आप लोगों ने पढ़ा था न्यूटन का 3rd लॉ, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता था कि जितने जो भी फोर्स लगाते तो उसके अपोजिट रिएक्शन हमारा लगता है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन ए है अलग अलग पिंडों पर किंतु समान दिशा, एक ही पिंडों पर किंतु समान दिशा। थर्ड ऑप्शन है एक ही पिंड पर और समान दिशा। डी ऑप्शन अलग अलग पिंडों पर किंतु विपरीत दिशा। तो इसका आंसर सभी लोग बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन। तो इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर है डी, अलग अलग पिंडों पर भी लगता है बेटा क्रिया प्रतिक्रिया किंतु विपरीत दिशा में लगती है, ठीक है बेटा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी हमारा क्या है सही है। ऑप्शन डी अलग अलग पिंडों पर किंतु विपरीत दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है कि वस्तु पर लगाए गए बल के प्रभाव के विषय में कौन सा विकल्प सही है। तो आप लोग को बताना है कि वस्तु पर जो बल लग रहा है उसके प्रभाव से कौन सा विकल्प सही है। विकल्प ऑप्शन ए है आंतरिक प्रतिबल का उत्पन्न होना, वस्तु पर लगने वाले अन्य बलों का संतुलन, गति को धीमा करना, और ऑप्शन डी क्या सभी विकल्प सत्य हैं। तो आप लोग सही जल्दी से बताइए इसका ऑप्शन का आंसर क्या होगा कि किसी भी वस्तु पर जब बल लगाने का प्रभाव होता है उसमें कौन सा विकल्प सही होता है। मतलब किसी भी वस्तु पर बल लगाते तो कौन कौन सी चीज़ें उत्पन्न होती हैं। तो आपको बता दूं आंतरिक प्रतिबल भी उत्पन्न होता है, वस्तु पर लगने वाले अन्य बलों की संतुलन भी होता है, गति को धीमा करना। तो इसका मतलब क्या है सभी विकल्प इसके क्या हैं सही हैं। तो आपको मैं बता दूं तीनों जो ऑप्शन दे रखे हैं वो सही है। इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा क्या है सभी विकल्प हमारे सही हैं इसमें, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है, एक कठोर वस्तु पर लगाए गए बल का क्या प्रभाव होता है बेटा। अगर किसी वस्तु पर अगर हम लोग कोई कठोर वस्तु है मीन्स रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी में अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं बल लगाते हैं तो उसका क्या प्रभाव होता है। सभी लोग आंसर बताइए। पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए डी, ऑप्शन ए है हमारा त्वरण, ऑप्शन बी है हमारा मंदन, ऑप्शन सी गति की दिशा में परिवर्तन, और डी ऑप्शन ऊपर के सभी, ठीक है बेटा। इसके आंसर सभी लोग बताइए फटाफट। एक कठोर वस्तु पर बल लगाने पर क्या प्रभाव होता है। अगर कठोर वस्तु पर बल लगाएंगे तो त्वरण होगा कि नहीं होगा, मंदन होगा कि नहीं होगा, ठीक है, गति की दिशा में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। तो ये चीज़ बताइए सभी लोग इसका ऑप्शन का क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं बेटा इसका आंसर क्या है ऊपर के सभी, ठीक है। मीन्स क्या है कि उसमें त्वरण भी उत्पन्न होगा, उसमें मंदन भी उत्पन्न होगा और गति की दिशा में परिवर्तन भी होगा। इसका मतलब क्या ऑप्शन डी हमारा क्या है सही है। अगर इसमें से कोई भी एक सही होता तो हम लोग कोई भी एक ऑप्शन लगाते हैं, लेकिन ऑप्शन क्या है ऑप्शन हमारा जो डी है वो सही है बेटा। तो सभी लोग इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं बेटा आज के लिए हमारा जो 15 क्वेश्चंस का जो सेशन है चैप्टर 1 से रिलेटेड, मैं आपको ये बता दूं ये जो
हमने क्वेश्चन लाए 15 क्वेश्चन, ये चैप्टर 1 जो आपका है इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस थे। सभी लोग चैप्टर 1 को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर, जिसमें राशि के बारे में पूछा गया है, यूनिट के बारे में पूछा गया है, ठीक है, इकाई के बारे में पूछा गया है, और उसमें युगल जो पेयर्स होते हैं उनकी विमाओं के डायमेंशंस। तो ये दोनों तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सभी लोग को मैं बता दूं, नेक्स्ट वीडियो में अब इसके बाद जो वीडियो आएगी जिसमें चैप्टर 2 जो हमारा है उससे रिलेटेड मैं कई सारे क्वेश्चंस को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डालूंगा बेटा, जिसमें आप लोग को हर चीज़ों के बारे में डिटेल में पता चलता रहेगा। तो सभी लोग थ्योरी जो है, जो आपकी जो थ्योरी पोर्शन था जो मैंने आपको कराया हुआ था वीडियो, सब आप लोग देख लीजिएगा, उससे रिलेटेड आपको हर चीज़ों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन में प्रॉब्लम होती है, अगर इससे अभी तक मैंने आपको टोटल 15 क्वेश्चन कराए हैं, अगर इसमें भी कोई भी प्रॉब्लम होती, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता, हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चंस को बताइएगा कि भाई ये क्वेश्चंस सर हमें समझ में नहीं आया है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग ने पूरा हर चीज़ बता रखा है, उसमें आपको आईडी दे रखी है टेलीग्राम का आईडी, उसके थ्रू आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, ओके बेटा, थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।